भी शुरू कर देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो मैथ की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको मैथ में आपके काम आएंगे, चाहे वो 9th का मैथ हो, 10th का मैथ हो, +1 +2 जो भी मैथ हो। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो अगर आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको ये आने चाहिए, तो उन्हीं को हम यहाँ पर सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको पता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो फटाफट से जान लेते हैं कि पोल सेक्शन तक कैसे जाया जाए। तो आपके पास जो है वो नंबर 1 वाली स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, जहां पर आपको नीचे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जो भी नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं ध्यान से देखें कि मैं आपको बता रही हूँ कि पोल सेक्शन तक कैसे जाना है। पोल सेक्शन में आप जो है वो अपना आंसर देते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, नीचे दिख रहे होंगे आपको 3 डॉट्स, उस पर क्लिक करें तो आपको इतने सारे ऑप्शन जो है वो नजर आएंगे। इसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। उसमें फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। तो जैसे ये एक्टिव होता है आपने इस पे क्लिक करना है, आपको बच्चों नजर आ जाएंगे 4 ऑप्शंस। फिर आपको लगता है कि जो भी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है आपने उस पे क्लिक करना है, फिर आपने वोट पे जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो पोल सेक्शन तक जाते हैं और अपना आंसर देते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत अगर आए पोल सेक्शन तक जाने में तो आप जरूर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाए। अभी तक हम जो है पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, कैसी वो दिखती है ना, और उसको कैसे जमा करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे उसको भाग करते हैं। तो आज हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है कि एक संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होती है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक बच्चों आपको पता है कि एक रेखा होती है और उसके ऊपर जो है वो बहुत सी संख्याएं लिखी जाती है, लेकिन हम उनको ऐसे ही नहीं लिखते। मैं ऐसे नहीं लिख सकती यहाँ पर 13, यहाँ पर -14, यहाँ पर 16, यहाँ पर -8, ऐसे हर अपनी मर्जी से हम नहीं लिख सकते। उसका एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? तो कोई बच्चा मुझे बताए कि बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में जो है वो कौन आता है? बिल्कुल बीचों बीच किसको हम लिखते हैं? 0 से मैम। ठीक है, बहुत अच्छे, 0 बिल्कुल बीचों बीच आएगा हमारा 0। अगर मैं 0 से इस ओर चलूं, इस ओर मतलब है राइट की तरफ, आपने डायरेक्शंस याद रखनी है, दिशा याद रखनी है, क्योंकि आपको पोल में दिशा का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, दाई तरफ इसको हम बोलते हैं। तो बच्चों अगर मैं 0 से दाई तरफ को चलूं तो मैं यहाँ पर कैसे अंक लिखूंगी, जमा वाले या माइनस वाले? जमा वाले मैम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जमा वाले। तो क्या आएगा यहाँ पर? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और अगर मैं 0 से इस तरफ चलूं, बाईं तरफ है ना, इसकी लेफ्ट तरफ, तो बताएं कौन से आएंगे? तो आएंगे माइनस के, जैसे कि भवित ने यहाँ पर लिखा है, तो आएंगे हमारे माइनस के अंक, है ना, जैसे कि -1, -2। यहाँ देखिए, -1, -2, -3, -4, ऐसे करते करते आपकी संख्या रेखा जहां तक आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी संख्या रेखा कुछ इस तरह से दिखती है। बीचों बीच हमारे होता है 0, राइट की तरफ जाओगे तो जमा की संख्याएं, लेफ्ट की तरफ आओगे तो माइनस वाली संख्याएं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए मुझे -3 कहाँ है? -3 किन दो पूर्णांकों के बीच में है? -3 किन दो पूर्णांकों के बीच में है? सॉरी आप चैट बॉक्स में लिख सकते। मैम 2 और 4 के बीच में। 2 और 4, लेकिन बेटा देखिए 2 और 4 तो यहाँ है, मैंने पूछा है -3, तो इसलिए आपने माइनस नहीं बोलना है। माइनस का भी आप बताएं, माइनस अंक आपने ठीक बोले, लेकिन उसके साथ क्या लगाएंगे हम? माइनस। ठीक है, जैसे अभी विशु ने कहा, तो 2 और 4 नहीं बेटे, यहाँ पर आएगा -2, है ना, और -4। ठीक है भवित, -2 और -4, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखिए, इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में है ना हमारा -3। तो ऐसे ऐसे जो है वो हम पूर्णांकों को शो करते हैं अपनी संख्या रेखा पर। लेकिन हमें जो है अब सीखना है कि परिमेय संख्या को कैसे करेंगे। चलिए, पहला तो मैंने आपसे पूछा, आपका बिल्कुल सही था आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए कि जीरो जीरो जो है वो किन दो पूर्णांकों के बीच में आता है? -1 और 1 मैम। बहुत अच्छे, -1 और 1। तो ये देखिए यहाँ पर, ये -1 है, ये आपका 1 है, और बीच में है हमारा 0। तो बस इतना ही हम इसमें करते हैं पूर्णांकों के लिए। तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से कि किसके बीच में कौन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ आया? लेफ्ट लेफ्ट की तरफ कौन होगा, राइट की तरफ कौन होगा, बीच में कौन होगा? तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से बच्चों। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
ठीक है। सॉरी। तो एक ये हमने यहाँ पर पढ़ा, एक तरफ ऋणात्मक एक तरफ धनात्मक। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है वो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये हमारा 1/2 है। अगर मैं आपको पूछती, आपकी संख्या रेखा होती 0, 1, 2, ठीक है, और ये होती -1, ये होता -2। मैं आपको पूछती कि बताइए 2 कहाँ है, तो आप कहते कि 2 तो यहाँ है। बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी आपके लिए हो जाता। पर यहाँ पर ना तो 1 पूछा है ना तो 2 पूछा है, आपसे पूछा है 1/2। तो यहाँ पर तो हमें ये दिख ही नहीं रहा। तो इसके लिए हम जो है वो एक अलग से तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, जो कि बिल्कुल ही ईजी है, कोई टफ नहीं है, पर आपको बस थोड़ा सा उसे सीखना होगा, है ना। तो उसको हम यहाँ पर अभी सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो बच्चों आपका होता है वो ये होता है कि अपनी इस परिमेय संख्या को आप दशमलव में बदल दीजिए। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है आज इसके साथ। दशमलव, ठीक है। अपनी इस परिमेय संख्या को आप दशमलव में बदल दो। तो दशमलव में बदलने के लिए आपको पता है कि हमें देना पड़ेगा भाग। तो अभी जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं, बच्चों आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हो, अभी अभी हमने अपना टॉपिक शुरू किया है। मतलब मेन टॉपिक जो हमारा आज का है वो है कि परिमेय संख्या को कैसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप यहाँ से समझे तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी आप मुझे पहले बताइए कि इसको अगर मैंने भाग के रूप में लिखना होगा तो अंदर कौन आएगा और बाहर कौन रहेगा। हम ये सवाल कर चुके हैं पहले भी, मैंने आपको एक इसके लिए तरीका बताया था याद रखने के लिए कि हमेशा कौन है जो अंदर आता है और कौन है जो बाहर रह जाता है। फटाफट से बताएं बच्चों, कौन है जो अंदर आएगा। 1 मैम। 1, एक हमारा अंदर आएगा और 2 हमारा बाहर रह जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको अंश और हर ऐसे लिखे गए हों और आपने इनको भाग देना हो तो आपका जो अंश है वो हमेशा अंदर आएगा, ठीक है, और जो आपका हर है वो हमेशा बाहर रह जाएगा। आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर ले फटाफट से, क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाला है। पूरे सवाल आपके इसी पे जो है वो निर्भर डिपेंड है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए कि अंश हमेशा जाएगा अंदर और हर हमेशा रह जाएगा बाहर। तो चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व फटाफट से। 2/1 नहीं, 1/2 है ना, 1/2। अच्छा आपने लिखा अंदर बाहर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हल कैसे करेंगे हम, तो बिल्कुल ही इजी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। हमें पता है कि 2 से 1 को हम भाग नहीं दे सकते, तो हम किसकी मदद लेंगे? हम लेंगे यहाँ पर 0। दशमलव की मदद। दशमलव है ना, पहले दशमलव लगेगा ना, फिर आपका 0 आएगा। यहाँ पर दशमलव लिखा है तो यहाँ पर भी दशमलव लिखना ही होगा। यहाँ मैंने लिख दिया। दशमलव के बाद हम एक 0 लिख सकते हैं। तो ये बन चुका है अब 10, और 2 पंजे कितना होता है? 2 पंजे होता है 10, ठीक है। माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस, मतलब 0 हमारा शेषफल आ चुका है। तो जब मैंने इस 1/2 को दशमलव में बदला तो मेरे पास जो उत्तर आया वो आया 0.5, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप सभी बच्चों को अच्छे से आ ही जाएगा दशमलव में बदलना। अब इसके आगे जो है वो आपका मेन काम शुरू होता है, ठीक है। आपका जो सबसे मुख्य काम है, मेन काम है, शुरू होता है कि आपने पता करना है कि ये जो 0.5 हमने लिखा ये किन दो पूर्णांकों के बीच आएगा। किन दो पूर्णांकों के बीच में ये आपको लगता है कि आएगा। 0 है पर दशमलव का 5 है। पूर्णांक आपके होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके पूर्णांक होते हैं। तो सोचिए और बताइए कि किस किस के बीच में ये आना चाहिए। 4 6 के मैम। 4 और 6। यस मैम। कोई और बच्चा इसका आंसर अगर देना चाहे तो बच्चा आप दे सकते हो। इतने सारे बच्चे क्लास में हैं भाई, कोई तो आप आंसर दे दीजिए जो भी आपको लगता है कि किन दो पूर्णांकों के बीच में ये आना चाहिए। मैम 0 और 1 के। बहुत अच्छे सीमा, वेरी गुड। 4 और 6 के बीच में बेटा ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा तो इसका रीजन मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है। देखिए हमने इस संख्या को थोड़ा ध्यान से देखना है ना, क्योंकि ये 0 है ना, क्योंकि ये 0 है इसलिए इसका मतलब कि ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है। क्यों है बड़ा? क्योंकि ये सिर्फ 0 नहीं है, ये 0.5 है। तो मतलब ये 0 से 0.5 बड़ा है, तो मतलब 0 से ये थोड़ा सा बड़ा है, तो 0 के ये बाद में आएगा, है ना। लेकिन क्या ये 1 बन चुका है? क्या 0.5 आपका 1 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये अभी 1 तक नहीं पहुंचा है, तो मतलब ये 1 से थोड़ा सा छोटा है। 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो इसका मतलब ये कहीं 0 और 1 के बीचों बीच आएगा। कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीचों बीच। तो अभी आपको समझ आया कि 0 और 1 के बीच में क्यों आ रहा है और 4 और 6 के बीच में क्यों नहीं आ रहा। अगर कोई डाउट है तो बच्चों फटाफट से पूछिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। आपको पता लगाना पड़ेगा कि किस किस के बीच में ये आना चाहिए। तो डाउट है तो अभी पूछ लें, डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए।
क्योंकि ये 0.5 है, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये आएगा 0 और 1 के बीच में। समझ आ गया? तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ अभी फटाफट से। आप मुझे बताइए 7.2 ये किस किस के बीच में आएगा? 7.2 ये किस किस के बीच में जो है वो आएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे राहुल, बहुत अच्छे। ये आएगा आपका 7 और 8 के बीच में। क्यों? क्योंकि ये 7 से थोड़ा सा बड़ा है ना? और अभी ये 8 तक पहुंचा नहीं है, तो 8 से ये थोड़ा सा छोटा है, तो मतलब ये 7 और 8 के कहीं बीच में हमें जो है वो नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आपने इन क्वेश्चंस को पता करना है कि कहां पर ये आते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको आगे, हम इसको सॉल्व करते हैं अगला। तो ये आपका स्टेप था, आपने पता लगा लिया कि किस किस के बीच में आएगा, तो हमने पता लगा लिया ये तो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एक संख्या रेखा बना देंगे। ठीक है, जो सिर्फ किस किस के बीच में बनेगी? सिर्फ 0 और 1 के बीच में। ये 0 है और ये 1 है। तो आपने यहाँ पर एक नई चीज अभी आप यहाँ पर सीखने वाले हैं कि इस 0 और 1 के बीच में बच्चों बहुत सी संख्याएं आएंगी। क्या आएंगी? बहुत सी संख्याएं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये 0 और 1 के बीच में ही आएंगी। आप यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, है ना, तब भी इनके बीच में बहुत सी संख्याएं आएंगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वो होती हैं हमारी दशमलव संख्याएं। कैसी संख्याएं? दशमलव। जैसा ये है, ये दशमलव है ना, तो वैसी संख्या यहाँ पर आएंगी। तो 0 है, 0 के बाद आपके आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे बनाए साथ साथ में, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। फिर आएगा 0.2, फिर आएगा 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। 0.9 पर आकर के ये जो है वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि 0.9 के बाद जो है वो 0.10 अगर आप लिखते हो, आप सोचोगे 0.9 है तो आप 0.10 लिख लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है दशमलव के बाद के 0 का कोई मूल्य नहीं होता। अगर मैं इस 0 को हटा दूं तो ये बन जाएगा 0.1। तो ये तो हमारे इसके ही बराबर आ गया। क्या ये आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1.0। ऐसे 0.9 के बाद आपका आना था 1.0, जिसको हम 1 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो जितनी भी आप संख्याएं लिखोगे हमेशा उनके बीच में 9 संख्याएं ही आएंगी दशमलव वाली, उससे ज्यादा जो है वो कोई संख्या नहीं आएगी। यहां तक सभी को समझ आया? तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दीजिए कि सिर्फ 9 ही संख्याएं आएंगी, उसके बाद उसके आगे कोई भी संख्या जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि पोल में आपको क्वेश्चन आएगा नंबर लाइन में शो करने के लिए, फिर आप मत उसको भूलिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को अभी पोल में आने वाले हैं। वहां पर आपको संख्या रेखा दी जाएगी बना के और पूछा जाएगा बताइए कौन सही है ना? तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अब देखिए, ये मैंने अपनी संख्या रेखा बना दी है। अब मुझे बताइए कि क्या 0.5 आपको नजर आया? यहाँ पर कहीं आपको नजर आया? अगर नजर आया तो यस लिख दीजिए। ठीक है, नजर आया, वेरी गुड। तो वो देखिए, वो कुछ यहाँ पर है ना, यहाँ हमारा जो है वो 0.5 है। तो इसको हम जो है वो ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये 0 से कितना दूर है और 1 से कितना दूर है। तो चलिए गिनते हैं कितने कदम। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। 0 से हम चले तो हमें 5 कदम लगे यहाँ तक पहुंचने में। 1 से अगर हम चलेंगे तो कितने कदम लगेंगे? तो इसे भी आप गिनिए। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 0.5 है वो 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों बीच। क्यों? क्योंकि दोनों से ये एक समान दूरी पर है ना। ये ना तो 0 के करीब आएगा ना तो 1 के करीब जाएगा, ये रहेगा बिल्कुल बीच में। तो ये तो हमारी संख्या रेखा थी जिससे हम पता लगाते हैं कि कहाँ पर ये आएगा। लेकिन अब इसको अगर हमने अपनी असली संख्या रेखा में निरूपित करना हो तो कैसे करेंगे? असली संख्या रेखा मतलब जिसमें पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और 0 भी हो। तो देखिए, ये मेरा यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो अभी अभी हमने पता किया था कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ये मेरा रहा 0, ये मेरा रहा 1। तो मतलब जो मेरी संख्या है वो 0 और 1 के बीच में आएगी। लेकिन कहाँ आएगी? क्या वो 1 के ज्यादा करीब होगी, या 0 के ज्यादा करीब होगी, या बिल्कुल बीचों बीच होगी? फटाफट से बताएं सभी बच्चे, इतने सारे बच्चे क्लास में, कोई तो आंसर दे दिया करो। कोई भी दे सकता है आंसर। आंसर मैम देने पे किसी को मना नहीं है। मैम बीचों बीच।
बीच बीचों बीच। बीच। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। बिल्कुल बीच में, तो मतलब कुछ यहाँ जैसे यहाँ पर एक सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल बीच में आएगी। तो ये हमारी संख्या आएगी यहाँ पर, और इसका नाम क्या था? ये तो इसका दशमलव रूप है ना, पर अगर हम इसकी संख्या देखें जो हमसे असल में पूछी गई थी, तो वो क्या थी? वो थी हमारी 1/2। 1/2 थी, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। संख्या रेखा पर हमने जो है वो अपनी परिमेय संख्या को निरूपित कर दिया है। तो ये था आपका ओवरऑल कैसे किया जाता है, बिल्कुल ही इजी है ना। और भी इसके तरीके होते हैं, लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए आपको ये सिखाया गया। तो 1/2 था, इसको हमने पहले तो बदल देना है दशमलव में। जो भी आपका दशमलव में उत्तर आता है उसको फिर आपने, ये सबसे आपका जरूरी काम है, सबसे मेन काम ये है, जो भी दशमलव में आता है उसको ढूंढिए कि किस किस के बीच में आएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर गलती से, जैसे अभी एक बच्चे ने कहा था 4/6, तो अगर वो 4 और 6 के बीच में लिख देते, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 आता, और 4 और 6 के बीच में तो बहुत सारे हमारे नंबर आ जाते, है ना। तो फिर हमारी पूरी संख्या रेखा हो जाती गलत। इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपने डिसाइड करना है कि ये संख्या किस किस के बीच में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 था, इसलिए हमने जो है इसकी संख्या रेखा बनाई पहले 0 और 1 की। फिर हमने जो है देखा कि कहाँ आ रहा है। अगर ये 0 के ज्यादा करीब आ रहा होता तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ बनाते, ठीक है। अगर ये 1 के ज्यादा करीब जा रहा होता, मतलब मान लीजिए 0.8 होता, तो हम इसको कुछ यहाँ जैसे बनाते। लेकिन ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो इसलिए ना हमने इसको इधर ले गए ना इधर, इसको हमने रखा इन दोनों के बिल्कुल ही बीच में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछें, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें। क्योंकि पोल सेक्शन में फिर बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, तो कोई भी डाउट है तो आपने पूछना है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए, ताकि आपको, हाँ एक और क्वेश्चन हम समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अभी आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 5/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करें। आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो, और मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये 2 है, आपको अभी बताया गया कि अंश आपका अंदर आएगा, हर आपका बाहर रहेगा, है ना। तो ये 2 आएगा आपका बाहर और 5 चला जाएगा अंदर। तो इसको सॉल्व करें। तो अभी क्या मुझे दशमलव लेने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत टफ है? नहीं बेटा, ये टफ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए आप इसको सॉल्व करें मेरे साथ साथ, तो आपको बहुत ही इजी ये क्वेश्चन लगने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे सिंपल सा। तो अभी मुझे पता है कि जो 2 है वो 5 को भाग दे सकता है, तो मैं दशमलव की मदद नहीं लूंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पर 2 दूनी 4। जब तक आपको ना लगे कि आपको दशमलव की मदद लेनी चाहिए, तब तक आप दशमलव नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आ चुका है 1 जो है वो 2 से छोटा है, अब ये भाग नहीं होगा, तो मुझे दशमलव लेना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिया, तो मैं यहाँ पर भी लिखूंगी, है ना। और यहाँ पर आ गया 0, वो 0 नीचे उतर गया, तो आ गया 10, है ना। और 2 पंजे 10, माइनस कर दो, और यहाँ पर क्रॉस, ठीक है। तो जब मैंने इसको हल किया तो मेरे पास उत्तर आया 2.5। अब आपका जो मेन काम है वो शुरू होता है। तो बताइए 2.5 जो है वो किन 2 पूर्णांकों के बीच में आए? दो और तीन। हाँ ठीक है, ठीक है। आपकी आवाज नहीं है जो पहले बोल रहे थे, कोमल, हाँ कोमल की वॉइस पहले नहीं आई थी, ठीक है। हाँ सीमा ने बिल्कुल सही कहा, क्या 2 और 3, क्यों? और राहुल ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है चैट बॉक्स में, 2 और 3, क्योंकि देखिए ये 2 है, ये 2 है ना, तो मतलब ये 2 तो होगा ही होगा, लेकिन ये पूरा 2 नहीं है, ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब ये 2 से थोड़ा सा आगे आएगा। 2 के बाद हमें पता है कि 2 के बाद सीधे 3 आता है, पता है ना, लेकिन ये तो 3 भी नहीं है, ये तो 2.5 है। तो मतलब ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 3 तक ये नहीं पहुंच पाया, तो 3 से थोड़ा सा छोटा है। तो मतलब ये कहीं इन दोनों के बीच में हमें जो है वो नजर आने वाला है, ठीक है। तो अब हम अपनी संख्या रेखा किस किस के बीच में बनाएंगे? किस किस के बीच में बनाएंगे, फटाफट से बता दीजिए। यहाँ पर मैं क्या लिखूं और यहाँ पर मैं क्या लिखूं? 2 और 3। 2 और 3। बहुत अच्छे, 2 और 3। हाँ ठीक है। अब बताइए 2 और 3 के बीच में कुछ संख्याएं आएंगी, उनका आप मुझे नाम बताइए, क्या होगी? सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? जैसे 0 और 1 के बीच में 2, आगे 2.1। हाँ 2.1 है ना, 2 0.2 नहीं बेटा, अब 0, हाँ अब 0 नहीं आएगा। उस टाइम शुरू 0 से हो रहा था, खत्म 1 पे हो रहा था, तो 0 के बाद आएगा 0.1, 0.2, लेकिन अब शुरू ही 2 से हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, तो अब 0 नहीं आएगा, अब 2.1,
ठीक है, 2.1 और यहाँ पर आएगा 2.2, तो अब 2 से शुरू होगा, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, कहाँ तक आएगा बता सकता है कोई बच्चा? 2.7, 2.8, 2.9। क्या 2.9 के बाद भी कुछ आएगा दशमलव में? यस और नो? नहीं आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसके बाद आ जाएगा 3.0, जिसको हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं। तो अभी देखिए मुझे जो मेरी संख्या है वो मिल चुकी है, वो है यहाँ पर। ये देखिए, ये मेरी संख्या जो है वो मुझे मिल चुकी है, वो है यहाँ पर 2.5। तो देखिए ये कितने कितने दूर है, इनसे तो फिर से गिनिए। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, ठीक है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो यहाँ से भी 5 कदम लगे, यहाँ से भी 5 कदम लगे, तो इसका मतलब बताइए 2.5 2 और 3 के कहाँ आएगा, किसके ज्यादा करीब आएगा ये? तीन 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 मतलब 3 के ज्यादा करीब नहीं, देखिए ना, 2 से हम चले तो 1, 1 2 3 4 5, 5 कदम चले, और 3 से चले तो 3 से भी कितने कदम चले, 1 2 3 4 5, तो 3 के ज्यादा करीब कैसे? दूरी तो दोनों की बराबर है, मैम बीच में। बिल्कुल बीच में, है ना, 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच। तो देखिए यहाँ पर 0 था, 1 2 3 4, और यहाँ पर -1, -2, -3, -4। तो अब किस किस के बीच में आएगा ये? 2 और 3 के बीच में तो आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? ना तो 2 की तरफ, ना तो 3 की तरफ, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में। क्योंकि देखिए यहाँ से भी 5 कदम चलने पड़ रहे हैं, यहाँ से भी 5 कदम, तो इसलिए बिल्कुल बीचों बीच आएगा। हमारा जो दशमलव था वो तो 2.5 था, लेकिन हमारी जो संख्या थी वो क्या थी? संख्या थी 5/2। तो अपनी संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, 5/2। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर हमें मिल चुका है, जो 2 और 3 के बीच में आएगा, और कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों बीच। तो अब बताएं, अब कोई डाउट है तो पूछें, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे और अपनी कॉपी पे मुझे दिखाओगे, तो इसलिए कोई भी डाउट है तो फटाफट से मुझसे पूछ लें, ठीक है? नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये सभी को समझ आना है कि 2 और 3 के बिल्कुल बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ बच्चों ने लिखा था कि 3 के ज्यादा करीब करीब आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल बीचों बीच आएगा। कोई टफ क्वेश्चन समझाओ। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, उसके बाद भी अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो फिर मैं आपको कोई क्वेश्चन समझाऊंगी। टफ क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको, परिमेय संख्या आएगी, उसको आपने दशमलव में बदलना है और चेक करना है कि कहां पर आ रहा है। सिंपल तरीका यही है, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर माइनस का 3/2। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस आ चुका है, तो बिल्कुल आप बच्चे ध्यान रखें कि कहाँ किस तरफ आप इसको लेके जाओगे और किस किस के बीच में आएगा, ये भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। -3/2। चलिए, इसे सभी बच्चे सॉल्व करें अपनी कॉपी पे, और फिर आपका कैमरा ऑन करके मुझे अपनी कॉपी आप दिखाना, कहाँ आपने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, कैसे आपने इसको दशमलव में बदला, सब कुछ। जिस बच्चे का सॉल्व हो जाएगा वो बता देना और अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखा देना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस का 3/2 है, इसको दशमलव में बदलो और देखो किस किस के बीच में ये आ रहा है। ठीक है, आपका जो ये आया है आंसर, तो ठीक है 1.5, लेकिन ये माइनस का है। माइनस का है तो ध्यान से देखिए किस किस के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 0 के बाद तो 0.1, 0.2, 0.3 आएंगे, है ना। तो 1 के बाद आपके आते हैं 1, 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे आते हैं ना। तो मतलब ये 0 और -1 के बीच में तो नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखें किस किस के बीच में ये आ सकता है। डिवाइड करके ठीक आया था 1.5, जो कि माइनस का आएगा। उसके बाद देखें कि किस किस के बीच में ये आना चाहिए।
क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद ही आपको पोल में क्वेश्चन दिया जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन ठीक करते हैं तो, ठीक है। -2 और -1, ठीक है, बहुत अच्छे भवित। आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं अगर आपने इसे सॉल्व किया है नोटबुक पे तो। संख्या रेखा भी बनाएं और मुझे दिखाएं कहां पर आपका ये आ रहा है, कैसे आपने संख्या रेखा बनाई है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप गलत करते हो तो कोई बात नहीं, आपका क्या पता पोल में आंसर ठीक आ जाए, है ना। अभी आपकी गलती पकड़ी जाए तो आप पोल सेक्शन में वो क्वेश्चन नहीं करोगे। ये क्वेश्चन तो दिमाग बेटा, पर दिमाग में नहीं करना है, आप इसे कॉपी पे भी सॉल्व करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके। क्योंकि संख्या रेखा पे कैसे दर्शाओगे वो भी तो मुझे देखना है ना, कि आपने कैसे जो है वो संख्या रेखा दर्शाई। आपने इसको किसके करीब लेके गए, आप इसको 2 के करीब ले गए, 1 के करीब ले गए, -1 के करीब ले गए, वो सब देखना है ना मैंने, कि आपने इसको कैसे जो है वो शो किया है, ठीक है। तो इसलिए कैमरा ऑन करे। अंतिम, सीमा, अंजू, जतिन, विशु, निखिल, हर्ष, जया, प्रीति, अनु, विक्रम, याचना, भवित, समीर, दीपांशु, सभी बच्चे। अच्छा, तो प्रीति और अनु अपना आंसर दिखा रहे हैं। तो इन्होंने इसको भाग दे तो आया 1.5 और -1 यहाँ था और -5। बेटा -1 और -5 कैसे? -1 और -5 नहीं आएगा, ध्यान से देखें इसे। किसके बीच में आ रहा है ये? -1 और -2, ठीक है। अच्छा, और किसी ने अपना सॉल्व किया है क्या? तो कॉपी दिखाएं फटाफट से, नहीं तो मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि टाइम फिर जा रहा है। अगर कोई इच्छुक है अपनी नोटबुक दिखाने में तो जरूर दिखाएं बच्चों। कैमरा ऑन करें तभी आपकी गलती समझ आएगी, ऐसे आपकी गलती समझ नहीं आएगी और पोल सेक्शन में फिर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो मैं 10 तक वेट करती हूँ, 10 सेकंड का। जो बच्चा अपना आंसर दिखाना चाहता है वो अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है। अभी राहुल दिखा रहे हैं अपना आंसर। -2, -3, पर आपने इसको कहां पर लिखा है वो शो करके। अच्छा, -2 और -1, हाँ ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच आपने बनाया, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है राहुल। चलिए, और कोई है? और किसी ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है तो इसका मतलब आप अपनी नोटबुक नहीं दिखा रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर भी वैसे ही हमने करना है। इसको पहले हम बदलेंगे किसमें? दशमलव में, ठीक है। ये -3 है, -3/2, तो 3 आ जाएगा आपका अंदर, 2 रह जाएगा आपका बाहर। 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, माइनस कर दो तो आ गया यहाँ पर 1, ठीक है। और यहाँ पर 1 आ गया है, 2 से भाग नहीं होगा तो हम लेंगे दशमलव की मदद, ठीक है। सीमा अपना आंसर दिखा रही है, 1 मिनट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। माइनस लगाएं साथ में बेटा, माइनस लगाएं, माइनस का चिन्ह लगाएं। यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर दशमलव मैंने लगाया तो यहाँ भी दशमलव लगाना ही होगा। यहाँ पर लिया 0, नीचे आया तो बन गया 10 और 2 पंजे होता है 10, ठीक है। तो चलिए, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया यहाँ पर 1.5 जो कि कैसा है? जो कि माइनस का है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर। उससे पहले हम पता करेंगे कि ये किस किस के बीच में आएगा। तो माइनस का जो आपका 1.5 है वो आपका, अगर आप माइनस अभी रहने दें, माइनस को आप भूल जाए, अगर मैं आपको पूछती 1.5 किस किस के बीच में आएगा तो आप बताएं। तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो मतलब 1 तो आएगा ही आएगा। 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो 1 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन क्या ये 2 तक पहुंचा? नहीं पहुंचा, तो मतलब 2 से थोड़ा छोटा है। तो 1 और 2 के बीच में ये आ रहा है हमारा प्लस का 1.5, तो माइनस का 1.5 भी इन दोनों के बीच में ही आएगा, लेकिन साइन इनके पास माइनस के आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका -2 और -1 के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारी ये जो संख्या है वो आएगी। तो चलिए बनाते हैं अपनी संख्या रेखा, जो हमारी बनेगी किस किस के बीच में? -2 और -1 के बीच में। क्योंकि ये माइनस है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि माइनस वाले हमें पता है कि यहाँ 0 आता है और इस तरफ को चलते हैं, 1, -1, -2, -3, इस तरफ को चलते हैं ना। तो इस तरफ मैं लिखूंगी -1 और इस तरफ मैं लिखूंगी अपना -2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो है वो मैंने संख्याएं लिखनी है, तो वो भी मैं यहीं से लिखना शुरू करूंगी। तो पहले आएगा -1.1, -1.1,
2, -1.3, -1.4, -1.5, माइनस का 1.6 और -1.7, -1.8 और -1.9। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है -2। तो अब देखिए मुझे मेरी संख्या जो है वो दिख चुकी है, वो है हमारी यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी संख्या है। तो अभी हम पता करेंगे कि ये कितनी कितनी दूर है। तो देखिए 2 से शुरू कीजिए, तो 2 से कितने कदम चलेंगे हम? पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम, मतलब 5 कदम 2 से चलने पड़ रहे हैं। और इस माइनस के 1 से कितने कदम चलने पड़ रहे हैं? तो गिनिए, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम, तो यहाँ से भी 5 कदम। तो मतलब ये जो है इन दोनों से बराबर बराबर कदम हम चल रहे हैं, तो मतलब ये इन दोनों के बिल्कुल ही बीचों बीच आएगा। क्या होगा? बिल्कुल ही बीचों बीच ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले से संख्या रेखा बनी है, तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर आपका है 0, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है -3। तो हमने अभी भी पता किया कि ये आएगा -1 और -2 के बीच में, तो मतलब यहाँ कहीं ये आएगा। और ये जो है कहाँ आएगा? बिल्कुल ही बीचों बीच, तो मतलब कुछ यहाँ जैसे बिल्कुल ही बीचों बीच। और दशमलव तो इसका -1.5 था, लेकिन संख्या क्या थी? संख्या थी हमारी -3/2। तो यहाँ हम लिखेंगे -3/2 कहाँ आएगा? -1 और -2 के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो अब बताएं, अब किसी बच्चे को कोई डाउट है इन क्वेश्चन में? तो अभी भी आपका कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि एक और क्वेश्चन किया जाए तो बता दीजिए, नहीं तो बढ़ते हैं हम फिर पोल सेक्शन की तरफ। मैम एक और क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, जैसे को एक साइड 5 हो और एक साइड 4 हो, फिर हाँ वो डिपेंड करेगा ना, 5 और 4 अगर आपका होगा तो वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। 4 और 5 हो तो आपने वही करना है, 4 से 4.1, 4.2, 4.3, है ना? ऐसे देखती अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए। चलिए, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे संख्या रेखा पर निरूपित, वो है 19/5। ठीक है, जिन बच्चों को समझ आ गया है वो इसे सॉल्व करें और अपना आंसर मुझे बताएं। जिनको समझ नहीं आया वो मेरे साथ एक बार फिर से सीखेंगे, इसके बाद हम जो है वो पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको दिया गया है सवाल कि 19/5 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने बदलना है किसमें? इसको हमने शो करना है संख्या रेखा पर। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि अपनी संख्या को दशमलव में बदलो। किसमें बदलो? दशमलव में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 19। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़िए तो 5 3 15 होता है, 15 यहाँ लिख दिया मैंने, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, है ना? और यहाँ पर क्रॉस, और यहाँ पर दशमलव की हम मदद लेते हैं तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी दशमलव आ जाएगा, 0 नीचे आया तो आ गया 40 और 5 अट्ठे 40, माइनस कर दो, क्रॉस आ गया। ठीक है, तो मतलब जब हमने इसको अपने दशमलव में बदला तो हमारे पास उत्तर आया 3.8। अब बताइए ये 3.8 किन दो पूर्णांकों के बीच में आपको लगता है कि आएगा? 3 और 4। बहुत अच्छे, 3 और 4, है ना? क्योंकि ये 3 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 4 से थोड़ा सा छोटा है, इसलिए ये हम क्या करेंगे, इसको 3 और 4 के बीच में ये आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अपनी संख्या रेखा बनाएंगे 3 और 4 के बीच की। हम डायरेक्ट अपनी जो है वो वाली संख्या रेखा नहीं बनाएंगे, पहले हम जो है 3 और 4 की संख्या रेखा बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4। अब हर दो संख्याओं के बीच में दशमलव की संख्याएं आती ही आती हैं, बस आपने शुरू कहाँ से करना है वही एक यहाँ पर मेन मुद्दा होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो मतलब यहाँ पर क्या संख्या मेरी आएगी? कोई बच्चा बता सकता है? दशमलव का एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा इस खाली स्थान पे? 3, क्योंकि 3 से शुरू कर रहे हैं हम, है ना? भवित ध्यान से आप सुने, आपके क्वेश्चन का आंसर है ये। जो आपने बोला कि अगर 4 हो 5 हो तो वैसे 3 और 4 यहाँ पर लिया है। तो 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद आएगा आपका 3.1, उसके बाद 3.2, उसके बाद आपका आएगा 3.3 और ये 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। अब यहाँ पर 3.9 के बाद आपके पास आना था 4.0। ठीक है, तो इसलिए इसको हम जो है सिर्फ 4 जो है वो लिख सकते हैं, 4.0 लिखने की इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अब देखिए क्या आपको आपकी संख्या, ये आपकी संख्या थी, क्या आपको ये नजर आ चुकी है? अगर आ चुकी है तो वाई टाइप कर दो, क्योंकि मुझे तो नजर आ चुकी है।
आप देखिए, आपको नजर आ रहा है कहीं पे 3.8? बिल्कुल सही आ रहा है, तो वो यहाँ पर है ना, ये हमारा यहाँ पर है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर गिनते हैं कि ये किससे बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रखें। आप कुछ कह रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख लें, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। अच्छा, क्वेश्चन समझते हैं, फिर आपकी बात पे आते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखेंगे कि कितनी दूर है ये। तो देखिए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम। 3 से ये 8 कदम की दूरी पे है, ठीक है। और अगर 4 से देखें तो 1 2, सिर्फ 2 कदम की दूरी पे। तो अब बताएं, अब जब हम इसको अपनी संख्या रेखा पर लिखेंगे तो ये किसके ज्यादा करीब आएगा? मैम 4 के करीब आएगा। 4 के, बिल्कुल ठीक है। बेटा माइक ऑफ रखें अपना, जो भी है, नहीं तो आपको क्लास से हम रिमूव कर देंगे। आपने, मैंने आपको कहा, आप कुछ कहना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिख लें, क्योंकि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अगर आप ऐसा करोगे तो बार बार क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तेरा है भी तेरा कौन है? अब आपकी तरफ से अगर एक और बार माइक ऑन होता है तो आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी, हर्ष और निखिल। आखिरी वार्निंग है आपके लिए। तो अब देखिए, यहाँ पर ये आपके पास है, यहाँ पर बीच में आ जाएगा 0, 1 2 3 4, और यहाँ पर -1, -2, -3, -4। तो 3 और 4 के बीच में जो है ये आना था, लेकिन हम इसको जो है वो कहाँ लिखेंगे, इसको हम जो है वो बिल्कुल बीचों बीच नहीं लिखेंगे। कि बेटा मैं आपको क्लास से रिमूव कर रही हूँ, और अब आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी समझाया था, पर शायद आपको समझ नहीं आया। एक मिनट को मुझे समय दें। चलिए, ठीक है। तो अभी देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये 4 के ज्यादा करीब है, तो ये कुछ यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इस संख्या रेखा को बनाना इतना जरूरी क्यों है, ताकि हमें पता चल सके कि ये कितना दूर है और किस तरफ ये जाएगा। तो कुछ यहाँ पर आपका जो है वो 19/5 आएगा, ठीक है। तो अभी बताएं, अभी आपको समझ आया? कोई डाउट है तो पूछे, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें। फिर हम बढ़ते हैं पोल में क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर संख्या के बीच में जो है वो 9 होते हैं। 9 आपको जो है वो नंबर दिखते हैं। देखिए, आपको 9 दिख रहे हैं ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन आपको जो है वो पोल में शायद एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें दो संख्याओं के बीच में 9 जो है वो नंबर नहीं होंगे, ठीक है। 9 नहीं होंगे, सिर्फ कितने होंगे? सिर्फ 4 या 6, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा 3 है, यहाँ पर आना था 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, लेकिन उसमें इतने ही थे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखिए, हम इस एक पॉइंट को 1 मान रहे थे, इसको 2, इसको 3, मतलब एक एक का हमने इसमें गैप दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में इन्होंने एक ही बिंदु को 2 के बराबर मान लिया। कितने के बराबर? 2 के बराबर। तो पहले का नाम हम इसको देंगे 0, सॉरी 0 नहीं आएगा क्योंकि 3 से शुरू हो रहा है, तो ये आएगा 3.2, ठीक है। ये 3.2 आएगा। तो बताइए अगला कितना आएगा? अगर ये 3.2 है तो अगला बताइए कितना आएगा? 3.4। हाँ, 3.4। उससे अगला कितना आएगा? 3.8। और उससे अगला कितना आएगा? सॉरी 8 नहीं, 6, क्योंकि 2 का डिफरेंस है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, और यहाँ पर 3.8, 2 चौके 8, ठीक है। ये आपका आएगा 3.8। तो अब देखिए, अब हमारा जो उत्तर होता वो यहाँ पर आता, अब जो है वो चौथे पे आता। यहाँ पर ये 8वें पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चौथे पर ही आ गया। क्यों? क्योंकि ये फर्क था इसमें पॉइंट्स का, ठीक है। तो अगर आपको 9 पॉइंट्स दिए हैं तो बहुत अच्छे, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको 9 से कम पॉइंट्स दिए हैं तो आपने ऐसे जो है वो करना है, एक पॉइंट को 2 के बराबर मानना है, या फिर एक पॉइंट को 3 के बराबर, ऐसे मान के आपने जो है वो करना है। तो ये वाली चीज अगर आपको समझ आ गई तो वाई टाइप कर दीजिए, क्योंकि पोल सेक्शन में ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अभी बढ़ते हैं पोल में क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ठीक है। तो अभी के लिए आपका कर देते हैं हम चैट बॉक्स ऑफ।
तो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही इजी है, उम्मीद है कि कोई बच्चा ऐसे गलत नहीं करेगा, पर फिर भी कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है -5/2। ये आपका सवाल है कि -5/2 जीरो के किस तरफ आएगा, जीरो के किस तरफ आएगा, क्या वो जीरो के राइट में जाएगा या वो जीरो के लेफ्ट में आएगा। बिल्कुल ध्यान से आप देखें, क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके अभी आंसर नहीं देगा, इसका आंसर आपने पोल में ही देना है। अपना ऑप्शन अच्छे से चूज कर लें, लेफ्ट राइट मैंने लिख दिया है, कोई आपको कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए डायरेक्शन में। पोल भी आपका ऑन हो चुका है, जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। ठीक है, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 12 बच्चे क्लास में हैं, 12 में से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे रहते हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जो 3, अच्छा जिन्होंने आंसर दे दिया, अपना हैंड रेज कर लीजिए। भूमि, विशु, राहुल, दीपांशु, समीर, अंतिम। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों के ठीक है, 12 बच्चों के सभी के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 10 बच्चों के ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो चलिए, आपका पोल मैंने कर दिया है एंड और चैट बॉक्स कर दिया है ओपन। बिल्कुल ही इजी सवाल था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से। जीरो के किस तरफ आएगा -5/2। हमें पता है कि जीरो से अगर इस तरफ को जाते हैं तो जमा वाली संख्याएं आती हैं, प्लस वाली, है ना, और जीरो से इस तरफ को आते हैं तो कौन सी संख्याएं आती हैं, माइनस वाली। तो इसका मतलब जो 5/2 है वो जीरो के लेफ्ट में आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। अगर जमा का होता तो राइट में आता, जमा का होता तो राइट में आता, लेकिन माइनस का है तो लेफ्ट में आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, जो कि है पोल सेक्शन में ही। तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कहा गया है कि 3/5, इसको जो है आपने क्या करना है, नंबर लाइन संख्या रेखा पर निरूपित करना है। बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देखें कि क्या आपको यहाँ पर 9 अपने दिखाई दे रही हैं संख्याएं। अगर 9 नहीं दिख रही तो आपको पता है क्या करना है, एक को कितने के बराबर मानना है, ये अभी अभी हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। तो पहले तो आप क्या करें, इसको अच्छे से सॉल्व करें, इसका दशमलव रूप निकालें, संख्या रेखा फिर बनाएं, और अगर आपको अपना आंसर दिख जाता है तो उसका आंसर दे दें। और ध्यान से देखें कि 9 जो है वो किसी में भी नहीं है, तो आपको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा दूसरा वाला तरीका। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश जरूर करें इसको सॉल्व करने की, और अपना आंसर अपने पोल सेक्शन में जाकर के देना है, ठीक है। अभी एक बच्चे का आंसर तो आया है, लेकिन वो थोड़ा सा गलत है। लापरवाही और जल्दबाजी में आंसर गलत ना करें, बिल्कुल आराम से इसे हल करें। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने आंसर दिया है जो कि बिल्कुल ठीक है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के ठीक है, 2 बच्चों के गलत हैं। बाकी के बच्चे बिल्कुल ध्यान से अपना आंसर दें, क्योंकि आपको अभी अभी मैंने सिखाया था कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जहां पर आपको 9 जो है वो अंक नहीं मिले, उससे कम अंक मिले, तो आपने क्या करना है, एक को कितने के बराबर मानना है। तो वो वाली ट्रिक आपकी यहाँ पर यूज होने वाली है, तो इसलिए बिल्कुल सोच समझ के करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, काफी टाइम है अभी क्लास खत्म होने में, है ना। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 में से अच्छा ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, क्लास में 12 बच्चे हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे रहते हैं। हैंड रेज कर लो बच्चों फटाफट से, जिन्होंने आंसर दे दिया है अपना।
भवित ने आंसर दे दिया है, अंतिम ने आंसर दे दिया है, सीमा, प्रीति, अनु, भूमि, अंजू, राहुल, दीपांशु। तो अभी आंसर किसने नहीं दिया है? समीर अपना आंसर दे दें अगर वो क्लास में है तो। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सिर्फ एक बच्चा अभी बचता है जिसने आंसर नहीं दिया, तो आप भी अपना आंसर जरूर दे दें। 11 में से 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का हम यहाँ पर इंतजार। तब तक के लिए बच्चों अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स सॉरी पोल सेक्शन में आप दे दें, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड। और 12 बच्चों के आंसर आ चुके थे, लेकिन उसमें से 7 बच्चों के ठीक हैं, 5 बच्चों ने बिल्कुल ही गलत अपना आंसर दिया है। चलिए बताइए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो फटाफट से इसको बदल देते हैं हम दशमलव में। ये आपका 3/5 था, ठीक है। 3 आएगा बाहर, 5 चला जाएगा, सॉरी 5 आएगा बाहर और 3 चला जाएगा अंदर। और 3 छोटा है तो दशमलव लगा लिया, दशमलव यहां भी लगा दिया और 0 आ गया, तो 5 छके 30 क्रॉस। तो हमारे पास उत्तर आ चुका है 0.6, ठीक है, 0.6। तो बताइए 0.6 किस किस के बीच में आएगा? मैम 0 और 1 के। बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना, 0 और 1 के, 0 और 1 के बीच में। तो ये भी देखिए आपका 0 है और ये आपका 1 है, ये भी आपका 0 है और ये आपका 1 है। तो 0 और 1 के बीच में ये आना चाहिए था। तो पहले 2 ऑप्शन में हमें डाउट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है ना। और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये जो है वो माइनस में है, माइनस में। तो ये दोनों हो चुके हैं गलत। तब हम पता करेंगे कि ए इसका सही आंसर है या बी। तो कैसे पता करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको कहा था कि आपको अगर 9 जो है वो अंक नजर आ रहे हो तो बहुत अच्छे, तो मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर मैंने देखा तो किसी में भी 9 नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो मतलब इन्होंने जो है वो एक बिंदु को 1 के बराबर नहीं माना है, इन्होंने शायद 2 या 3 के बराबर माना है। तो 1 के बराबर अगर मैं इसको मानती तो यहाँ आता 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। लेकिन इसमें तो हमारा आंसर आया ही नहीं, तो इसका मतलब इन्होंने इसको 1 के बराबर नहीं माना है। अगर मैं इन सभी को 2 के बराबर मानूं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर मैं इसको मानूं 0.2, ठीक है, तो अगला वाला बताइए इसका नाम क्या होगा? मैम 0.4, 4। और अगले वाले का नाम क्या होगा? 0.6, तो नीचे लिखते हैं 0.8। 0.8। और आगे देखिए एक बिंदु यहाँ आना था और उसके बाद 1.0। तो मतलब हमारी जो संख्या रेखा ये बिल्कुल ठीक अब बन चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमें दिख रहा है कि 0.6 भी लिखा गया है और हमारा आंसर भी वही था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेम अगर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ ऐसा करें तो देखिए 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ पर आपका आना चाहिए था 1, लेकिन 1 आपका जो है वो 1 पॉइंट पीछे आया। तो मतलब ये संख्या रेखा ही थोड़ी सी गलत हम इसको बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इन्होंने 0.8 को यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, जबकि हमारा आंसर तो 0.6 था। तो इसलिए जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अभी बच्चों बताइए जिसका भी ये क्वेश्चन गलत हुआ है उनको समझ आया कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर क्यों है? अगर समझ नहीं आया तो पूछे, समझ आ गया तो भाई टाइप कर दें। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप क्लास के एंड में रुक के भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, तो उसे आप बिल्कुल अच्छे से करें, ठीक है। आखिरी चांस आपके पास बोल सकते हैं हम, क्योंकि उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। और वो नंबर लाइन पर लास्ट क्वेश्चन है, मतलब नंबर लाइन जो हमारा टॉपिक है उसका लास्ट ही क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, ताकि आपको क्वेश्चन बताऊं और फटाफट से आपको बहुत सारा टाइम मिले उसको सॉल्व करने के लिए। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए -7/2 इसको आपने संख्या रेखा पर करना है निरूपित, क्योंकि ये माइनस का है। तो इसलिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान रखें, प्रोसेस वही है, तरीका वही है सॉल्व करने का। बस थोड़ा सा इसमें माइनस लग गया है और आपको ये पता करना पड़ेगा कि किस किस के बीच में ये आएगा। वो आपके लिए थोड़ा सा टफ काम कह सकते हैं, बाकी तो वही है, सेम है ना। तो करिए, सॉल्व करें और अपना आंसर दे दें पोल सेक्शन में। -7/2।
और पोल का रिजल्ट आपको कल तक मिल जाएगा, ठीक है। और वही मैं कह रही थी कि मैं कोशिश करूंगी कि हम इस बार जो है वो इस हफ्ते तीनों क्लासेस में जो बच्चा तीनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ठीक देगा उनके नाम भी हम अलग से नोट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता लग सके और आपको भी पता लग सके, ठीक है। तो 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। अभी तक चारों के चारों बच्चों के आंसर ठीक हैं, वेरी गुड। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, कोई टफ ये नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस इसमें यही है कि माइनस लगा हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। तो अभी 7 बच्चे अच्छा 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी 6 बच्चे और रहते हैं जिन्होंने अभी आंसर नहीं दिया है, तो वो भी बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है आपके पास, पूरे अभी 6 मिनट हैं, मतलब क्लास के लिए 6 मिनट। मैम हाँ जी, मैम आपने ये संख्या रेखा से पहले भी पोल में कोई क्वेश्चन करवाए थे क्या, इन नहीं तीनों बेटा, के अलावा? नहीं बेटा, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करवाया है आज। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो फिर से अभी रहते हैं 4 बच्चे। तो बच्चों फटाफट से दे दीजिए अपने आंसर्स, क्योंकि अभी तक 8 के 8 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड। अब शायद 11 बच्चे हैं क्लास में, क्योंकि एक बच्चे ने क्लास को लेफ्ट कर दिया है, तो 3 बच्चे रहते हैं। अपने हैंड रेज कर लीजिए जिन्होंने आंसर दे दिया है। भूमि, अंजू, समीर, अंतिम, दीपांशु, प्रीति, अनु, सीमा, भवित। तो अभी राहुल, आपने आंसर नहीं दिया क्या बेटा? राहुल और विशु आंसर दे दो बच्चों। जया, आंसर दे दीजिए फटाफट से। ठीक है ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बस एक बच्चा रहता है जिसने आंसर नहीं किया है, तो फटाफट से आंसर कर दीजिए। हैंड रेज कर लो जिसने आंसर दे दिया, जैसे अभी जया का हैंड रेज नहीं है, विशु का भी नहीं है। हाँ, विशु ने अपना हैंड रेज कर लिया है, जया ने भी कर लिया है, तो कौन बचा? राहुल, राहुल आपने अपना आंसर नहीं दिया अभी तक। आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं बेटा, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। अच्छा अच्छा, हाँ 11 बच्चे क्लास में है ना, क्योंकि एक ने तो लेफ्ट कर दिया था, ठीक है ठीक है। हाँ, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो पोल मैंने आपका एंड कर दिया है। अभी 10 बच्चों के आंसर ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जरूर सीखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है ना। तो दे दीजिए अपना आंसर, अपना जो है वो चैट बॉक्स में। वैसे सभी का आंसर ठीक ही है ना। चलिए तो करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। यहाँ पर हमारे पास था -7/2, इसको हमने करना था किसमें चेंज? दशमलव संख्या में। तो अभी माइनस को तो हम अंदर लेके नहीं जाएंगे, 2 रह जाएगा आपका बाहर और 7 चला जाएगा अंदर, है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 2 3 6 माइनस कर 2 आ गया यहाँ पर 1, और यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ भी दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर भी आ गया 0, तो 2 पंजे 10। तो मतलब मेरा जो आंसर है, मतलब जो मेरा दशमलव है वो आया है 3.5, है ना। और चिन्ह कौन सा है? तो चिन्ह है माइनस का। क्यों? क्योंकि ये संख्या माइनस की थी, और देखिए -7 है, ये -7/2, तो दोनों के जो चिन्ह है वो अलग अलग हैं, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर में भी माइनस ही आएगा। तो माइनस का 3/5 आपने देखना है कि किस किस के बीच में आएगा, तो बताइए फटाफट से, माइनस का 3/5 किन दो पूर्णांकों के बीच में आपको लगता है कि आना चाहिए? मैम -3 और -4 के ठीक बीच है, बहुत में। अच्छे, है ना, -3 और -4 के बीच में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं अपना पहला ऑप्शन देखती हूँ, तो ये तो -2 है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मेरा आंसर तो -3.5 है, 2 तो है ही नहीं। दूसरा देखूं तो दूसरा है 2, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है ना। चौथा देखूं तो चौथा तो -3 है, लेकिन मेरा तो -3.5 है, तो इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पर मैं देखूं तो हाँ, यहाँ पर मुझे कुछ लग रहा है, क्योंकि मेरा जो आंसर आना चाहिए था वो -3 और -4 के जो है वो आना चाहिए था बीच में, और बिल्कुल बीचों बीच। कैसे मुझे पता लगा बिल्कुल बीचों बीच? क्योंकि जब मैं यहाँ पर लिखूंगी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, तो वो 3 से और 4 से बराबर दूरी पर आएगा, है ना, क्योंकि 5 है ना, बिल्कुल बीचों बीच ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल बीचों बीच ही लिखा गया है। तो ये है हमारा उत्तर -7/2, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो अब बताएं, अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछें। कोई डाउट नहीं है तो कर दीजिए फटाफट से वाई टाइप। ठीक है, तो ये थे हमारी संख्या रेखा के बारे में। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे तो उसको भी एक बार देख लेते हैं।
अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं कैसे निकालें, ठीक है, बहुत सारी मतलब जितनी पूछी गई हो उनको हम कैसे निकालें। तो आपको थोड़ा बहुत ये आता भी है क्योंकि आपने 9th के अपने सिलेबस में पढ़ा है, लेकिन इसको हम यहाँ पर फिर से करेंगे, अच्छे से करेंगे, और जो भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होंगे उनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। आज की क्लास का किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को जो हो वो लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। सभी बच्चों को गुड बाय, सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।